students, today you will read the second chapter of 10th class from first flight. The name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by नेल्सन रोयलाला मंडेला। ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। तो जो ऑटोबायोग्राफी क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऐसा ही नेल्सन मंडेला की एक लाइफ स्टोरी है और उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी को एक बुक में लिखा है। उस बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसमें से ही छोटा सा पोर्शन इस चैप्टर में है, इसलिए इस चैप्टर का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रखा गया है। ये जो स्टोरी है रियल स्टोरी है नेल्सन मंडेला की, इसमें कोई इमेजिनरी नहीं है। ये जो नेल्सन मंडेला जो है ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। क्या था? पहले रेस, कलर आदि पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव था और इसे लेकर लोगों में डिवीज़न कर दिया जाता था। जैसे वाइट पीपल होंगे वो उच्च श्रेणी में और ब्लैक पीपल निम्न श्रेणी में, उनको स्लेवरी दी जाती थी। तो इन्होंने इस सिस्टम के अगेंस्ट बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी और अंत में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और उसमें वो जीत गए। ऐसा ही इस स्टोरी में है। तो पढ़ते हैं चलो। और इसके लिए थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है बिफोर यू रीड, तो इसको पढ़ते हैं तो इनका बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का है वो क्लियर हो जाएगा। Apartheid is a political system that separates people according to their race. अब देखो यहाँ पर अपार्थीड शब्द आया है, इसका अर्थ है एक तरह से कह सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, जाति को धर्म को लेकर भेदभाव करना। तो इसमें दिया भी है अपार्थीड इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थीड जो है एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है, सिस्टम है that separates people according to their race, जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग अलग कर देती है, डिवीज़न कर देती है। Can you say which of the three countries named below had such a political system very recently? क्या आप इस बात को बता सकते हैं कि नीचे दिए हुए 3 देश हैं, उनके नाम किस देश में हाल ही के समय में इस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया है? तो आपके लिए मैं थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया ही था कि नेल्सन मंडेला कहाँ के थे प्रेसिडेंट, वो थे साउथ अफ्रीका के। तो इसका अर्थ क्या होगा? जैसे 3 दिए हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? Nelson Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. क्या आप नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं? क्या आपने सुना है? ये जो नेल्सन मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है, उनकी जो पार्टी, उन्होंने जो अपार्थीड के प्रति मीन्स जो रेशियल कलर डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्राइजन, और इस तरह से लड़ते समय उनके लिए मंडेला को 30 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 and Mandela became the first black president of new nation। और 30 वर्ष के बाद अंत में जाकर 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन कैसा हुआ? डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और उसमें मंडेला की जीत हुई और वो पहले वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो ये क्लियर हो रहा है कि ये जो है वो 1994 की बात है। आगे देखते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिकल ओकेजन द इनॉर्गेशन।
अब यहाँ पर जो शब्द आया है इनॉर्गेशन। अब इनॉर्गेशन जो इनका एक्सट्रैक्ट है इस चैप्टर में, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है ये। तो इसमें दिया हुआ है कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका जो एक्सट्रैक्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें मंडेला ने अपना हिस्टोरिक जो ओकेज़न है उसके बारे में बताया है। और वो क्या है, कैन यू गेस व्हाट द ओकेज़न माइट बी। अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ओकेज़न क्या हो सकता है, इनॉर्गेशन किसका हो सकता है। चेक योर गेस विद द न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। जो BBC न्यूज़पेपर है उसका जो आर्टिकल है, उसमें जो आर्टिकल निकला हुआ है 10 मई 1994 का, उस आर्टिकल से हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये जो ओकेज़न है वो किसका है। तो सबसे पहले इस आर्टिकल को हम पढ़ते हैं, चलिए। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। मंडेला जो थे वो 300 वर्ष वाइट पीपल के शासन करने के बाद साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। जो साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था उसमें 400 सीट में से इनकी पार्टी ने 252 सीटों से विजय प्राप्त की थी। द इनॉर्गेशन सेरेमनी टुक प्लेस in Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। और आज जो है प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, वहाँ पर यूनियन बिल्डिंग जैसे अपने यहाँ संसद होती है, अमेरिका में वाइट हाउस होता है, उसी तरह से यूनियन बिल्डिंग होती है। उसमें एक पोर्शन होता है एम्फी थिएटर, उसमें इनॉर्गेशन हेल्ड हुआ था, उनका शपथ समारोह हुआ था। और वहाँ पर दुनिया के 140 देशों से ज़्यादा डिग्निटरीज मीन्स जाने माने लोग और पॉलिटिशियन वहाँ पर आए हुए थे। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। अब जो मंडेला वहाँ पर उसमें बोलते हैं कि अब इस ब्यूटीफुल लैंड पर अब किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन मीन्स ऑपरेस करना, अत्याचार करना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कभी अत्याचार नहीं करेगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together। अब प्रिटोरिया की जो सड़कें थीं वहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। वहाँ पर वाइट पीपल, ब्लैक पीपल सभी मिलकर खुशियाँ मना रहे थे। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन, चिल्ड्रन of all races sing and dance with joy। और वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा अफ्रीकन मैन, वीमेन और चिल्ड्रन, सभी रंगों के, सभी जाति के जो लोग थे वहाँ पर गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे। इस तरह से ये जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल था उसमें ये लिखा हुआ था। अब आर्टिकल के बाद अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। 10th में राउंड ब्राइट एंड क्लियर। 10th में, यहाँ पर 10th में जो ब्राइट एंड क्लियर बोला गया है, तो ब्राइट एंड क्लियर का मतलब है 10th में 1994 को मंडेला ने इलेक्शन को जीता था, तो इसलिए ये जो दिन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और क्लियर है, क्योंकि ये दिन उनके लिए एक स्पेशल दिन था और एक साउथ अफ्रीका के लिए भी एक स्पेशल दिन था,
क्योंकि अब से जो है अपार्थाइड जो है वो प्रोसेस का एबोलिश हुआ और अब से किसी भी तरह का कलर, रेशियल कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा। इसलिए ये दिन बहुत ज़्यादा ब्राइट और क्लियर है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली विजिटेड बाई dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। तो मंडेला जी कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं खुशी से संसार के जो जाने माने जो लोग हैं, डिग्निटरीज मीन्स जाने माने लोग और लीडर्स से मैं घिरा रहा था, क्योंकि जो प्लेस से पहले जो प्लेस हुई थी इनॉर्गेशन में, जो प्लेस होनी थी उससे पहले वो लोग अपना अपना सम्मान मेरे लिए रिस्पेक्ट करने के लिए आए हुए थे। इनॉर्गेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। दक्षिण अफ्रीका की लैंड पर इस इनॉर्गेशन में अंतर्राष्ट्रीय जो नेताएं थे उनकी सबसे ज़्यादा गैदरिंग थी। इससे पहले कभी इतनी गैदरिंग नहीं रही थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और जो ये समारोह जो हुआ था एक सुंदर सा सैंडस्टोन से बनी हुई जो एम्फीथिएटर है। एम्फीथिएटर जो है, एम्फीथिएटर होता है एक बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मैनी राइजिंग स्टेप्स। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है इस तरह का एम्फीथिएटर होता है। ये कहाँ पर होता है? यूनियन बिल्डिंग में। तो वो जो था वो प्रिटोरिया में, जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में था, वो वहाँ पर समारोह हुआ था। और प्रिटोरिया तो पता ही है कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। और ये क्या था कि अनेकों दशकों से, मतलब अनेकों टाइम से, बहुत ही दशक बीत गए, तब तक इस एम्फीथिएटर की सीट पर वाइट पीपल का ही एकाधिकार रहा था। मीन्स हर सीट पर वो जो वाइट पीपल ही दिखाई देते थे, उसके अलावा इससे पहले कोई नहीं दिखाई देता था। लेकिन अब क्या है, अब जो है यहाँ पर हर तरह के लोग दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर हर तरह के लोग, हर तरह की रेस, कलर, हर तरह के, तो यहाँ पर ये जो देखने को हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, यहाँ पर एक तरह से रेनबो की संज्ञा यहाँ पर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, हर तरह के लोग हैं और वहाँ पर इसलिए यहाँ पर रेनबो कहा गया है। और वो क्यों आए थे? क्योंकि पहली बार यहाँ पर डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट होगी, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वाली गवर्नमेंट होगी, इसलिए वहाँ पर एकत्रित हुए थे लाइक अ रेनबो। ऑन दैट लवली डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जैनानी। तो उस ब्यूटीफुल डे में, मीन साउथ अफ्रीका में जो मई के महीने में ऑटम होता है, तो उस ब्यूटीफुल डे में अपनी बेटी जैनानी के साथ था। On the podium, Mr. de Klerk was the first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president। तो पोडियम पर, पोडियम कहते हैं मंच, स्टेज पर मिस्टर डी क्लार्क के लिए सब प्रथम सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई। तब उसके बाद थाबो म्बेकी को फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई थी। व्हेन इट वाज माय टर्न,
और फिर जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उस पर होल्ड करना मीन्स उस पर अडिग रहने का और गणतंत्र के और उनके लोगों की, वहाँ के लोगों की भलाई के लिए स्वयं को मैंने समर्पण करने की शपथ ली थी। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, और वहाँ पर आए हुए जो एकत्रित हुए जो गेस्ट लोग थे और वहाँ के संसार के लोगों से मैंने कहा, मतलब उन्होंने किसने, मंडेला ने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कन्फर यहाँ कहते हैं गिव करना, देना। तो वो कहते हैं कि आज हम सभी यहाँ उपस्थित होकर जो हमारी न्यू बॉर्न लिबर्टी है, जो डेमोक्रेसी है, उसके लिए एक हम नई क्या दे रहे हैं, एक ग्लोरी प्रदान कर रहे हैं और एक नई उम्मीद दे रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट lasted too long must be born society of which all humanity will be proud। और वो कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक लगातार जो हमारा ह्यूमन डिजास्टर रहा है, मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा है, उसका अनुभव करने के बाद क्या है कि हम जो है ऐसे समाज का निर्माण करेंगे, जन्म देंगे जिस पर संपूर्ण मानवता का गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। अब ये सभी जो आज तक वो देश हमें आउटलॉज समझते थे, आउटलॉज मीन्स कह सकते हैं कि जैसे दुनिया के बहुत से देश जो थे, उन देशों ने जो साउथ अफ्रीका से रिलेशन को कट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर जो क्या होता था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो आज उन्हीं सभी ने रिलेशन फिर से कर लिया है, जो देश कट आउटलॉज हो चुके थे आज फिर से यहाँ पर मौजूद हैं, उस सेरेमनी में आए हुए हैं और उन्होंने हमें जो अवसर दिया है, प्रिविलेज किया है ना, किसके लिए, कि सम्मान देने की। वो आज हमारे मेहमान हैं और आज हम उनका होस्ट कर रहे हैं और उन्होंने ये चीज़ स्वीकार भी कर ली है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो ये अब हमारे ये सभी जितने भी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हैं उनको हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे अपने लोगों के साथ इस तरह से जो न्याय है, शांति है और जो ह्यूमन डिग्निटी है, मानवीय जो सम्मान है, उसकी विजय को अपनाने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। उन लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। We have at last achieved our political emancipation। फिर वो कहते हैं कि हमने अंत में अपनी राजनीतिक फ्रीडम को प्राप्त कर लिया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations। अब हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर लगातार जो गरीबी का जो अभाव रहा है और दुख और जो भी लिंगभेद रहा है, अन्य जो डिस्क्रिमिनेशंस रहे हैं, उनकी
मुक्ति लेने की हम शपथ लेते हैं। नेवर 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 अगेन shall I be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। फिर वो कहते हैं कि अब से कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा। मीन्स अपार्थाइड का पूरी तरह से एबोलिश हो चुका है, अब कोई किसी के लिए सताएगा नहीं। The sun shall never set on so glorious as human achievement। और इस शानदार जो उपलब्धि हुई है, इस शानदार उपलब्धि रूपी सूर्य का कभी अस्त नहीं हो सकता है। Let freedom reign, God bless अफ्रीका। फिर वो कहते हैं कि हमारा इस तरह से स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे और परमात्मा ऐसा अफ्रीका को वरदान दे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, troops, carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। अब क्या हुआ कि कुछ ही क्षणों में आकाश में साउथ अफ्रीकन के जेट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और बहुत सारी ट्रूप्स हैं, ये सभी पंक्तिबद्ध उड़ने लगे और उड़ कर के वो क्या देने आ रहे थे, वो सभी सलामी दे रहे थे वहाँ की जो नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है उसके लिए। और वो जो नज़ारा था, उस नज़ारे को देखकर, वो खूबसूरत नज़ारे को देखकर सभी लोग वहाँ पर आश्चर्य कर रहे थे और सभी लोग हैरान थे। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। कुछ क्षण पहले ही दक्षिण अफ्रीकन के जो सुरक्षा बल थे और जो पुलिस के जो उच्चतम जनरल थे, जिनकी जो चेस्ट पर रिबन और मेडल से सजी हुई थी, उन्होंने मेरे लिए सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की उन्होंने मेरे सामने शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट वाज सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस बात को भी नहीं भूल पाऊँगा, मतलब अनमाइंडफुल, मतलब कॉन्शियस हूँ, मैं इस बात पर भी कॉन्शियस हूँ कि मैं इस बात को भी नहीं भूल सकता कि कुछ सालों पहले जो मेरे लिए अभी सैल्यूट कर रहे हैं, वो मेरे लिए सैल्यूट नहीं बल्कि इन्होंने मेरे लिए गिरफ्तार किया था, अरेस्ट किया था। फाइनली ए शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ the black, red, green, blue and gold of the new South Africa flag। और फिर अंत में जो इम्पाला जेट विमानों ने एक वी शेप के पैटर्न पर जो विमानों को करके और उसमें से काले रंग का, हरे रंग का और नीले रंग का, सुनहरे रंग का धुआं छोड़ना स्टार्ट किया। और वो धुआं के जो कलर थे वो अफ्रीकन, दक्षिण अफ्रीका के फ्लैग के कलर थे। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग एंड कोसी सिकलेली अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग द स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ये जो है, ये दोनों के ही, ब्लैक पीपल और वाइट पीपल दोनों के ही नेशनल एंथम है।
तो वो कहते हैं कि वह दिन हमारे लिए क्या रहेगा, एक प्रतीक सा बनकर रह जाएगा, क्योंकि उस दिन वाइट पीपल और ब्लैक पीपल दोनों ही नेशनल एंथम को गा रहे थे। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम्स दे वंस despised, they would soon know the words by heart। यद्यपि वो लोग मीन्स कुछ लोग तो हेट करते थे और कुछ लोग पसंद करते थे। कहने का मतलब है ना तो वाइट पीपल ही और ना ही ब्लैक पीपल नेशनल एंथम को अच्छे से जानते थे, लेकिन सभी को वहाँ पर गाना था। तो क्या होगा कि अब ये वो जो लोग हैं, अब ये लोग बाय हार्ट कुछ दिन बाद सीख जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉर्गेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। उस दिन इनॉर्गेशन वाले दिन इतना खुशी का मौका था साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की थी। तो नेल्सन मंडेला के दिल में भी उनकी जो हिस्ट्री थी कि किस तरह से वो गुजरे थे, किस तरह से उन्होंने अचीवमेंट किया, वो सब उनके दिल में चल रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। 20वीं सदी के प्रथम दशक में यानी 1900 to 1910 तक एंग्लो वॉर वार हुई थी, और वो जो वार हुई थी वो इंग्लिश और अफ्रीकन्स के बीच में हुई थी। और उसमें नेल्सन मंडेला का जो कहते हैं कि वो मेरे बर्थ से कुछ समय पहले की ही बात है। इसी वॉर के बाद साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड नाम की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गई थी। यानी साउथ अफ्रीका में जितने भी वाइट कलर स्किन के लोग थे, उन्होंने ब्लैक पीपल पर मीन्स ब्लैक कलर की स्किन वाले लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया था, और उन पर उन्हीं की खुद की लैंड पर डोमिनेशन शुरू कर दिया, और अपार्थाइड नाम का जो रूल है उन पर लागू कर दिया था। द स्ट्रक्चर they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। और जो 20वीं शताब्दी थी कि जो उसकी स्टार्टिंग का जो सोशल स्ट्रक्चर था उसका, ये दुनिया का सबसे इनह्यूमन स्ट्रक्चर रहा था। अपार्थाइड के बेस पर जो डिवीज़न किया गया था वो सबसे ज़्यादा हार्श था, मीन्स सबसे ज़्यादा कठोर था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been not unmindful of overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of color of their skin। अब मंडेला जी कहते हैं कि अब 20वीं सदी के अंत तक मेरे स्वयं के 8वें दशक में वह जो स्ट्रक्चर था वो हमेशा के लिए बदल गया है, और उसका स्थान एक ऐसे स्ट्रक्चर ने ले लिया है कि जिसमें सभी प्रकार के जो लोग हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के समान रूप से अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे। तो बच्चों आज बस इतना ही। लेसन का रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके।